तो 36 और 64 का समूह बनाएंगे फैक्टर करके। तो 36 का 2 से कटेगा, 18 दूना 36, 2 नमा 18, 3 तिया 9, 3 का 3। तो 36 बराबर क्या आया, 2 का घात 2 गुना 3 का घात 3 का घात 2 हाँ। गुना 1। अब 64 को भी तोड़ लो, तोड़ो 32 दूना 64, 16 दूना 32, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 का 2। तो आ गया 64 बराबर 2 पावर 5 कि 6 होगा गुना 1। दोनों का समूह बन चुका है। ठीक है, पहले HCF निकालेंगे। HCF बराबर HCF में दोनों समूह में देखो कौन ऐसा संख्या है जो कि दोनों में है। इसमें 2 को 2 है हाँ। इसमें भी 2 को 2 होगा, है ना। हाँ। तो इसका मतलब हो गया 2 को 2 मैच कर रहा है, तो 2 पावर 2 ले लिए। हाँ। इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2, 2 का स्क्वायर 4 सकते थे। LCM बराबर LCM में यहाँ पे 2 का घात 2 है ना। यहाँ पे 2 का घात 6 है, तो अधिकतम घात वाला पकड़ते हैं। हाँ। तो कितना पकड़ेंगे, 2 का घात 6 गुने यहाँ 3 का घात 2 है ना। इसमें 3 का घात 0 है ना। अधिकतम घात इसका है ना। हाँ। तो 3 का घात 2 पकड़ लिए। ठीक, चलो 2 पावर 6 का मतलब कितना हो गया 64। ठीक, और 3 का पावर 2 का मतलब 9, 3 का स्क्वायर 9 गुना करो 9 चौक 36, तो 9 चौक 36, 36 के 6 बाकी 3, 9 छक 54, 54 3 57। तो यहाँ पे लिखेंगे HCF बराबर हो गया 4 LCM बराबर आ गया 576 और ये हो गया आंसर। अब जांच करेंगे, ठीक है, सत्यापित करेंगे। तो लिखते हैं जांच करेंगे तो LHS बराबर क्या होगा, LHS बराबर गुणनफल। तो यहाँ लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पे हो जाएगा दो संख्या का गुणनफल 36, ये कितना है 64। ये दोनों गुना कर लो, तो गुना करने पर आ गया 2304। LHS निकल गया RHS बराबर HCF गुना LCM, HCF गुना LCM। तो HCF कितना है 4, LCM कितना है 576। अभी सब गुना करेंगे 6 चौक 24 के 4 बाकी 2, 7 चौक 28, 28 2 30 बाकी 3, 5 चौक 20, 20 3 23। देखो LHS लाए कितना 2304, RHS भी आ गया 2304। इसका मतलब होता है दो संख्या गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो यहाँ पे लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो 32 फैक्टर करते हैं, 2 से 16 दूना 32, 2 से 2 8 16, 2 से 2 चौक 8, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 का 2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 32 बराबर 2 पावर 5 गुना 1। इसको तोड़ो 80, 40 दूना 80, 20 दूना 40, 10, 2 दही के 20, 2 पचे 10, 5 का 5,
तो इसका समूह बना लेंगे 80 बराबर हो जाएगा 2 पावर 4 हाँ गुना 5 गुना 1। निकल गया समूह। हाँ अब क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। चलो HCF बराबर, दोनों समूह में देखो कौन ऐसा संख्या है जो कि मैच कर रहा है। 5 तो यहाँ पे 2 पावर 5 है और यहाँ पे 2 पावर 4 है। इसका मतलब दो ये दो हो गया। क्या मैच कर रहा है, 4 को मैच कर रहा है। तो यहाँ पे ले लेंगे 2 पावर 4। ठीक है, अब इसको 4 बार लिखेंगे तो 2 गुना 2 करके तो 16 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख देते 16। ठीक है, उसके बाद आते हैं एलसीएम निकालो। एलसीएम बराबर, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम निकाल लो। यहाँ देखो 2 पावर 5 है और यहाँ देखो 2 पावर 4 है। तो सबसे अधिक वाला चार्ज पकड़ेंगे, 2 पावर 5 गुना। अब इसमें देखते हैं 5 पावर 1 है ना, इसमें 5 पावर 0 होगा तो अधिकतम चार्ज इसका है 5। हाँ 5 पकड़ लिया। 2 पावर 5 का मतलब 32 गुना 5, 5 गुना 10, 5 दिया 15, 15 1 16। तो यहाँ पे आ गया HCF बराबर हो गया 16 और एलसीएम बराबर हो गया 160। तो ये हो गया आंसर। अब सत्यापित करेंगे तो जांच करते हैं। जांच में होगा पहले LHS। ठीक है, LHS बराबर होगा 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल। ठीक, अब चलो गुना करो। 32 और गुना कर देंगे 80। तो 32 से 0 में गुना करेंगे 0 होगा। अब 32 से 8 में गुना करते हैं, 8 गुना 16, 8 दिया 24, 24 से 25। LHS निकल गया। अब RHS निकालेंगे। RHS बराबर क्या होता है, HCF गुना LCM। चलो HCF कितना है, HCF है 16। LCM कितना है, LCM आया 160 गुना कर 16 गुना 16 करेंगे 256 होगा, 1 0 बैठा देंगे। ठीक, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 1 0 बैठा दिए। या ऐसे गुना करो 16 गुना 0 0 और 16 6 96 6 बाकी 9, 16 16 16 9 25 हो गया। अब देखो LHS में भी आया 2560, RHS में भी आया 2560। इसका मतलब 2 संख्या का गुणनफल बराबर सही में होता है HCF गुना LCM। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। चलो ठीक है, अब ये 6 नंबर देखते हैं। 902 को फैक्टर करो, 2 से कटेगा, कट जाएगा। 2 चौक 8, 5 2 चौक 8, 2 पचे 10, 2 का 2। अब ये जो है ना 2 से नहीं कटेगा, 3 से देखते हैं। 5 4 9 9 1 10, 3 से भी नहीं कटेगा। ये 2 से नहीं कटेगा, ना ही 3 से कटेगा। ठीक, ना ही 7 से कटेगा। ये कटेगा 11 से, 11 से काटो, 11 चौक 44, बच गया 1, 11 के 11। अब 41 से काट दो, 41 से कहीं 41, तो हो गया 902 बराबर 2 गुने 11 गुना 41 गुने 1। अब इसको भी फैक्टर करेंगे, 1517। ठीक, अब ये कटेगा किससे, तो इसको काटने पर जो है लगातार अभाज्य संख्या से काटने पर ये 37 से कट रहा है। ठीक है, 37 से काटेंगे तो ये 41 बार में कट जाएगा। ठीक,
फिर लगा दो 41 से, 41 का 41, तो यहाँ पे आ जाएगा 1517 बराबर 37 गुने 41 गुने एक। 1। ठीक, हाँ। चलो HCF निकालो। HCF बराबर हो जाएगा, ये दोनों समूह में कौन ऐसा संख्या है जो कि मैच कर रहा है? 41। 41 पकड़ लो। 41 के अलावा एक है, एक को नहीं लेंगे। LCM निकाल लो। LCM बराबर 2 का अधिकतम घात इसमें 1 है, इसमें 2 का अधिकतम घात कितना है? 0 है, तो अधिकतम घात वाला पकड़ लिए। 11 घात 1 है, इसमें 11 घात 0 होगा ना, तो 11 पकड़ लिया। 41 घात 1 है, इसमें 41 घात 1 है, तो LCM में भी सेम पकड़ सकते हैं और HCF में भी सेम पकड़ सकते हैं। 41 पकड़ लिए। अब इसमें आते हैं, यहाँ पे 37 पावर 1 है, इसमें 37 पावर क्या होगा? 0 होगा, तो इसका चार्ज ज़्यादा है, इसका पकड़ लेंगे 37। ठीक, अब इस सब को गुना कर देंगे 22, 11 दूना 22, 41 गुना 37। अब इसको गुना करके लिख दो। गुना करने पर आ गया 33,374। अब इसका आंसर सिस्टम से देंगे, तो HCF आ गया 41, LCM आ गया कितना? 33,374। ये दोनों आंसर हो गया। सत्यापित करते हैं, जांच। LHS बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या क्या है? 902 गुने 1517। अब इसको गुना करते हैं। गुना करने पर आ गया 13,68,334। अब RHS निकालेंगे। RHS बराबर क्या होता है? 900 गुना 900, मतलब HCF गुना LCM। HCF गुना LCM। तो HCF कितना है? HCF 41 है ना? और LCM कितना है? LCM 3,3,3,7,4। ठीक, इसको भी गुना करेंगे। इसको भी गुना करने पर उतने आया। ठीक है, 13,68,334। किताब में जो आंसर दिया है LCM उसका गलत है ना? इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे LHS बराबर RHS किए है ना, तो दोनों बराबर आया। ठीक है, अगर उसका मान लेते हैं तो यहाँ पे LHS बराबर RHS नहीं होगा, है ना? हो गया LHS बराबर RHS प्रूव्ड। कभी कभी निक्कियों बदर करती है ना। तो 9 नंबर में कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF LCM ज्ञात कीजिए। पीछे बनाए थे ना 7 नंबर के, सेम टू सेम वैसा ही है, लेकिन इसमें 3 को पूर्णांक दिया है। ठीक है, तो 1 नंबर को सॉल्व करते हैं। तीनों का समूह बना लेंगे फैक्टर करके। तो 6 को फैक्टर करो, 2 कटेगा, 2 तिया 6, 3 का 3, तो 6 बराबर क्या आ गया? 2 गुना 3 गुना 1। उसके बाद इधर बढ़ते हैं, 72 को तोड़ो, 2 कटेगा, 36 दूना 72, 18 दूना 36, 2 नमा 18, 3 तिया 9, 3 का 3, तो 72 बराबर क्या आ गया? बोलो। 2 पर पावर 3 गुने 3 पर पावर 2 3 पावर 2 गुना 1। 120 को तोड़ लो, 120 काटो 2 से, 60 दूना 120, 30 दूना 30 दूना 60, 15 दूना 30, 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 5 का 5,
तो यहाँ पे आ गया इसका समूह 120 का समूह आ गया कितना 2 पावर 3 गुने 3 गुने 5 गुना गुने 1। अब यहाँ पे सब का फैक्टर हो चुका है, ठीक है। अब HCF निकालेंगे। HCF बराबर HCF। अब तीनों समूह में देखो गौर से, तीनों समूह में कौन ऐसा संख्या है जो कि तीनों में है ना। तो इसमें 1 2 है, इसमें 3 गो है, इसमें 3 गो है। तो क्या गो 2 मैच कर रहा है? 2 को 1 मैच कर रहा है, काहे कि इसमें 1 है ना, है ना। 1 2 ले लिया, ठीक। समझो इधर देखो। उसके बाद यहाँ देखो 3 इसमें है, इसमें 3 क्या गो है 2 गो है, इसमें क्या गो है 1 गो। तो क्या गो 3 मैच कर रहा है, 1 मैच कर रहा है ना। क्योंकि 1 इसमें है, इसमें 2 गो है, इसमें 1 है। तो 1 3 सब में है ना। तो पकड़ लो 1 3 पकड़ लिया। उसके बाद अब कोई संख्या मैच नहीं कर रहा है, मैच भी कर रहा है तो 1 है ना। उसको नहीं पकड़ेंगे। 3 दूना 6 हो गया। HCF निकल गया, LCM निकालते हैं। LCM बराबर 2, इसमें 2 घात 3, इसमें 2 घात 3। सबसे अधिकतम घात किसका है? 2 घात 3 है ना। तो पकड़ लो 2 घात 3 गुना। अब यहाँ देखो 3 घात कितना है 1 है, इसमें 3 घात 2 है, इसमें 3 घात 1 है। अधिकतम घात इसका है ना। तो अधिकतम चार्ज वाला पकड़ते हैं। 3 घात 2 पकड़ लिए, ठीक है, गुना। अब यहाँ देखो इसका कम हो गया, इसका कम हो गया, यानी 2 3 का कम हो गया। 5 के देख दो, 5 घात किस इसमें कितना होगा 1 होगा ना। इसमें 5 घात 0 होगा, इसमें 5 घात 0 होगा ना। तो सबसे अधिक घात इसका है। तो पकड़ लो 1 5 पकड़ लिए। अब इसका क्यू करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, आइए 5 हो जाएगा। गुना करो 8 5 40। अब गुना करो इसको, 9 चौक 36, 1 0 बैठा दो। अब आंसर देंगे सिस्टम से। HCF बराबर 6 और LCM 360 बराबर 360। ये हुआ आंसर। तो इसमें देखते हैं रोमन अक्षर 2 में। तो 8 को अलग फैक्टर कर लो। 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 का 2। तो 8 बराबर क्या आ गया 2 पावर 3 गुना 1। उसके बाद 9 को तोड़ लो, 3 तिया 9, 3 का 3। तो यहाँ पे आ गया 9 बराबर 3 के स्क्वायर 2 गुना 1। उसके बाद 25 को तोड़ लो, 25 5 का 5। तो यहाँ पे आ गया 25 बराबर 5 के स्क्वायर गुना 1। अब यहाँ पे निकाल लो HCF बराबर। अब तीनों समूह में देखो कौन ऐसा संख्या जो कि मैच कर रहा है, ठीक है। कौन ऐसा संख्या है जो कि मैच कर रहा है? कोई मैच नहीं कर रहा है, ओनली वन मैच कर रहा है ना। तो मौसा क्या आ गया 1, ठीक। अब LCM निकालेंगे। LCM बराबर 2 घात 3 है इसमें, इसमें 2 घात कितना होगा 0 होगा, इसमें 2 घात 0। अधिकतम घात इसका है ना। तो पकड़ लेंगे 2 घात 3, ठीक। उसके बाद 3 घात इसमें कितना है 2, इसमें 3 घात कितना है 0 है ना। इसमें 3 घात 0 है, तो अधिकतम घात इसका है ना। इसको पकड़ लिए। उसके बाद इसमें चलते हैं। 5 घात 2 है इसमें 5 घात कितना है 0। इसमें 5 घात 0 है ना। तो अधिकतम घात किसका है इसका है। तो इसका 5 का घात 2 पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। 2 क्यू 8 होता है, 8 लिख दिया। 3 के स्क्वायर 9, 5 के स्क्वायर 25, ठीक। अब इसको आगे लेके चलते हैं। 25 नंबर 225 होता है। अब गुना कर लो 8 से। 8 5 40, 40 के 0 बाकी 4, 8 दूना 16, 16 4 20, 20 के 0 बाकी 2, 8 दूना 16, 16 2 18। अब बारीकी से आंसर देंगे। तो यहाँ पे HCF कितना आ गया, HCF हो गया 1, HCF बराबर 1, ठीक। उसके बाद LCM बराबर कितना आ गया 1800। ये हुआ आंसर।